चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड पर। और आज हम देखेंगे 21 फरवरी जो कि एग्ज़ाम है आपका 21 फरवरी को, उसके लिए हिंदी की क्लास। तो कौन सा क्लास के लिए सर? तो ये है आपका क्लास 10 के लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत यानी कि ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सभी विषयों का, ठीक है, IMP क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं बता दूं हर वर्ष क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। और यहाँ से जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उसका 90+, ठीक है, 90+ क्या है भैया, स्कोरिंग आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनका। तो देखिए ये जो है डिट्टो आपका जैसे पेपर में छपेगा वैसे ही छपा है। ठीक है, डिट्टो आपके पेपर में अंक विभाजन किया जाएगा और यहाँ पर हम 4 सेट देखेंगे। जी हाँ, 4 सेट देखेंगे और इन 4 सेट से बाहर क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं आने वाला है। जैसे कि देखिए खंड अ, तो खंड अ में क्या रहेगा गुरुजी? खंड ए में आपका रहेगा सही विकल्प। ठीक है, पहले हम क्या कराते थे, दिशु कोचिंग पर तैयारी करवाते थे 10वीं और 12वीं का। विगत कई वर्षों से हम तैयारी करा रहे हैं और यहाँ दिशु कोचिंग से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी था उनका क्या है 90+ स्कोरिंग होता था। ये जो है दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड है। अब दिशु कोचिंग चैनल पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप 10वीं पास कर लोगे, उसके बाद जैसे आर्मी बनना है, ठीक है, जैसे पुलिस बनना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ जाकर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, और 10वीं 12वीं के लिए आप यहाँ तैयारी करेंगे। चलिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन एक अंक पर निर्धारित रहेगा, मतलब कि 10 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मिट्टी के कला आकृतियाँ, ठीक है, कला आकृतियाँ बनाने जो है बनाना कहलाता है। तो मिट्टी का कला आकृतियाँ बनाना क्या कहलाएगा? मृৎशिल्प कहलाता है। क्या कहलाता है? मृৎशिल्प कहलाता है। धरती का हीरा कहा गया है। तो धरती का हीरा किसे कहा गया है? मनुष्य को। धरती का हीरा मनुष्य को कहा गया है। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे। तो उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पर कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया? तो क्या लगाया भैया? यहाँ पर जो है धान की बालियाँ अपने जो है कहाँ पर लगाए? जो मुहूटा में। मुहूटा मतलब समझ गए, छत्तीसगढ़ी मतलब मुहूटा। ठीक है, और हिंदी में दरवाजा में। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा है शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को कहते हैं। तो शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर दिन रात में समाज है। तो दिन रात में कौन सा समाज है? तो ये है आपका द्वंद्व समाज। ठीक है, उसके बाद देखिए शक्र के पिरामिडों का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है भाई? ये हो जाता है आपका सीढ़ी नुमा। किसके आकार? सीढ़ी नुमा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 सेट कराएंगे। यदि आप 1 सेट भी अच्छे से कर लेते हो तो पास हो जाओगे। यदि 2 सेट कर लोगे अच्छे से तो आपका अच्छे से परसेंट आ जाएगा। 3 सेट करोगे तो 80, और यदि आप 4 सेट कर लेते हो तो 90 से कम नहीं आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कस्तूरी। ठीक है, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होती है। तो क्या समाहित होती है? इसमें जो है नाभि। क्या? नाभि। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद 8वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का वर्णकाल जो है वो माना जाता है आपके भक्ति काल को। ठीक, जनतंत्र का जन्म शब्द गुण है। तो कौन सा शब्द गुण है यहाँ पर? ओज गुण। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आंसर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर ये दिया हुआ है। वैसे ही सभी क्वेश्चन के बाद आंसर यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब कि एक जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों है। MP क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है इसमें। क्लियर हो गया। खंड ब में आपका क्या रहेंगे? खंड ब में आपका रहेगा एक शब्द, ठीक में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में जैसे कि रामचरितमानस की रचना किसने किया? तो तुलसीदास ने। ठीक है, माउंटेस्क्यू कहाँ के राजनैतिक विचारक थे? फ्रांस के। ठीक है, कन्यादान पाठ में रचनाकार का नाम क्या है? ऋतुराज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बनाया? ठीक है, क्यों बताया गया है? तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है धन शब्द में कोई 2 पर्यायवाची शब्द। तो धन क्या हो जाएगा? घन, जो बादल, मेघ, जलाधर, जलद, नीरद। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर की क्वेश्चन।
तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन का झरना कविता के मानव कमृत, ठीक है, मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। ठीक है, तो जब कोई गतिशील से रुक जाता है, मतलब कि गतिशील नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, उसका मृत्यु के समान हो जाता है। जैसे झरना अपना बहना बंद कर देगा तो समझ जाओ उसका मृत्यु। ठीक है, तो यही इस पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। उसके बाद देखिए जो है प्रगतिवाद की विशेषता लिखिए, जो कि 3 नंबर में पूछा जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 5 से 3 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। तो शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी और अब वो क्या कर रहा है, जीविका अर्जन के लिए भैया किसानी कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मजदूरी कर रहा है। क्लियर। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर, आईना व, ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा, आईना, आईना में लगाएंगे तो पंडिताइन हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। ठीक है, बनियाई ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अक्कड़ लगाओगे तो जो यहाँ पर देखो भुलक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार से लिखिए। ठीक है, अपने विचार से नहीं लिखना है, जो भी वहाँ पर विचार आएगा उससे नहीं लिखना है। ठीक है भैया, इसको तो थोड़ा सा आपको क्या है तैयारी कर लीजिए। ठीक है, मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति के पद रचना और, ठीक है, नाचना गाना शांतिराज परिवार की परंपरा के अनुकूल नहीं था, तो उसे नाचने गाने से क्या किया जाता, मना किया जा रहा था। राज परिवार में कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कृष्ण की भक्ति में वे इतनी डूबी रहती थी कि उन्हें जब राणा विष का, ठीक है, विष का प्याला भेजा तो उसे, ठीक है, चरणामृत समझकर हंसते हुए पी गई। ठीक है, उसकी निश्चल मतलब कि अति भक्ति का ही परिणाम था कि वह जहर भी उनके अमृत हो गया और वह निष्प्रभावी हो गई। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मैं थोड़ा सा इस पर समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब कि मीराबाई जो थी वो क्या थी, कृष्ण भक्ति में नाचना गाना पसंद करती थी, लेकिन वह जिस परिवार में शादी होकर गई थी उस परिवार में ये सब को नहीं माना जाता था। नाचना गाना ये सब किसका काम है, छोटी जात का काम है, ऐसा मानते थे उन लोग। ठीक है, तो कई बार उसको क्या है विष देकर मारने का प्रयास किया गया। तो राणा द्वारा जब विष लेकर गया तो वो कृष्ण भक्ति में इतनी डूब चुकी थी कि वो विष को भी क्या है वो पी लेती है, तो वो भी उनका क्या हो जाता है, अमृत बन जाता है और वो निष्प्रभावी हो जाता है। यही बस बताया गया इसमें। उसके बाद देखिए 9 नंबर की क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण लीजिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी वस्तु की अनुक्रम में रखना, किसी वस्तु को क्रम में रखना अनुप्रास अलंकार। क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे ही एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होता है तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है ये तीनों। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर छायावाद, ठीक, क्या लिखा हुआ है, छायावाद के रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का नाम। ठीक है, तो छायावाद जो रचनाकार, ठीक है, छायावाद के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या क्या उन्होंने लिखा, प्रिय प्रवास, वेदाही, वनवास, ठीक है, हरिऔध, ये जयाशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये सब है। महादेवी वर्मा घिसा पाठ का भी लेखक है ना, उसको भी याद रखना। ठीक, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ठीक है, गागर में सागर भरना, सिंहासन खाली करना, आरती के लिए ढूंढना, तो ये सब होगा। ठीक है, तो जैसे कि इन सब का अर्थ लिख के आपको क्या है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग है, देखो गागर में सागर भरना, ठीक है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। प्रयोग क्या हो जाएगा, बिहारी ने सतसाई में गागर में सागर भर दिया। ठीक है, तो ये है, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद अथवा, अब देखो 4 नंबर का जैसे स्टार्ट होगा अथवा आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेम पेपर में भी रहेंगे। ठीक है, तो पेपर में भी सेम होगा। जैसे कि निम्नलिखित सामाजिक शब्दों का विग्रह कर लिखिए। तो राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद क्या हो जाएगा, राजा का प्रसाद, तत्पुरुष समाज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद नीलांबर, ठीक है, तो नीला अंबर कर्मधारय समाज। ठीक है, राज रानी, राजा की रानी, द्विगुण समाज। ठीक है, चौमास तो 4 माह द्विगु समाज, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से 4 नंबर के क्वेश्चन में, वीर नारायण सिंह में कौन सी मानवीय, ठीक है, मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उनको अद्वितीय सिद्ध करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीर नारायण सिंह से जो चैप्टर है उसी से है ये।
ठीक है। तो वी नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। ठीक है। वे अपने गुरुओं के धर्म संबंधित, नीति संबंधित शिक्षा लेते थे। वे शास्त्र विद्या में भी क्या थे, बाल्यकाल से ही क्या थे, वो जो है प्रवीण थे। तो ये सब है, अच्छे से अपने हिसाब से आप लोग लिख लेंगे जो पार्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर जो इसी में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुआ गीत, नृत्य के समय टोकरी से भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखो सुआ गीत, ठीक है, नृत्य के समय अपने वथा को इन लोग क्या करते थे, दिखाते थे। ठीक है, जो कि आपके आंसर में पूरा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ से अपना निम्नलिखित काव्यांश, ठीक है, काव्यांश का भावार्थ लिखने के लिए आएगा, जैसे कि निर्झर में गति है। ठीक है, तो इसका जो भावार्थ लिखना है आपको। ठीक, उसके बाद ये आ जाएगा यह जीवन। ठीक है, यह जीवन क्या है, ठीक है, निर्झर है, ये इस पे वाले। तो ये हो गया, इसके भावार्थ हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए पुरस्कार कहानी के आधार पर, ठीक है, मधुलिखा के 3 चरित्रक गुण लिखना है यहाँ पर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, यह भेंट सामग्री उन्हें कैसे जुटानी पड़ी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर घीसा के अंत में गुरु साहिबा ने को तरबूज भेंट में दिया। तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ठीक है अपने एकमात्र नए कुर्ता, जो कि एक ही कुर्ता था उसके पास नया वाला, उसको क्या कर देता है, उसके बदले में वो तरबूज लाता है और फिर अपने जो उनको पढ़ाती थी, ठीक है, गुरु साहिबा, उनको क्या किया, भेंट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सी भाव जागृत होते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए उसके बाद अथवा में इसी में रहेंगे और क्वेश्चन, ठीक है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू क्या क्या सुझाव थे। ठीक, उसके बाद देखिए 16 नंबर की क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांश है, ये आपका अपठित गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है भैया, आंसर ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। आप इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, कब किसी का मन प्रसन्न हो उठता है। ठीक है, व्यवहार कुशल, ये सब अपठित गद्यांश के क्वेश्चन है, ये बुक के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपयुक्त गद्यांश, जो गद्यांश दिया जाता है उसका शीर्षक ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब इसी फॉर्मेट पर आपको क्या है लिखना है, प्रति प्राचार्य महोदय, आपका जो भी स्कूल का नाम उसमें दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कई बार, तो आप अपना स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, ये बात की आपको ध्यान रखना है भैया। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये विषय लिखना है। उसके बाद महोदय, ये पैटर्न है आपका और इस पैटर्न पर आपको लिख के आना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 नंबर की क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर के रहेंगे और यह ये क्या है, निबंध पर रहेंगे। ठीक है, तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे कि 4-5 ऑप्शन दे रहेंगे, वहाँ से एक को उठाना है जो कि आपको आता है। ठीक है, तो जीवन में खेलों का महत्व, ये आएगा ही आएगा बहुत, और विज्ञान में चमत्कार। यदि आप 2 याद कर लेते हो तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों में से कोई एक क्या है, फंस जाएगा। क्लियर है। तो जीवन में खेलों का महत्व क्या रहेगा, देखिए प्रस्तावना। उसके बाद आपको इसके पॉइंट को बस याद कर लेना है। ठीक है, ये मैं पूरा बता देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट विज्ञान में चमत्कार, और ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ये सभी आप देख लेंगे एक बार। क्लियर। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था हम 4 सेट देखेंगे, तो एक सेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा सेट है, तो एक सेट हम पूरा से देख चुके हैं। ये प्रबोध मॉडल पेपर का दूसरा सेट है और यहाँ से कितना परसेंट क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 90% जो है क्वेश्चन यही से आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आप अभी जुड़ रहे होंगे तो बिल्कुल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीसू कोचिंग सीजी बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से फिर क्वेश्चन हम
सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 21 फरवरी को। तो प्रश्न पहला रहेगा, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। जैसे चंद्रग्रहण है, तो चंद्रग्रहण है तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव। चंद्रग्रहण क्या है, गांव है भैया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा हो जाएगा, भारत। ठीक है, अपनी अपनी बीमारी पाठ की विधा है, तो अपनी अपनी पाठ की बीमारी पाठ आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो उसकी विधा क्या था भैया, तो उसका विधा था व्यंग की विधा। किसकी विधा थी, व्यंग की विधा थी। क्लियर हुआ। उसके बाद चौथा देखिए यहाँ पर, माटी वाली रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी, तो टिहरी शहर की। क्लियर है, गृह प्रवेश कविता में प्रयुक्त छंद है, तो कौन सा है, इसमें है आपका मुक्त छंद। कौन सा छंद, मुक्त छंद। तो क्लियर हुआ, ऐसा रहेगा। उसके बाद जो है दूसरा में आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये क्वेश्चन रहेंगे। फिर तीसरा में आ जाएगा भैया आपका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति दूसरा में रहेगा। उसके बाद तीसरा में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। जैसे कि चिड़िया का दाना, ठीक है, चुग कर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। उसको क्या लिखोगे आप, एकांकी महसूस करता है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है बस उस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर की क्वेश्चन है। दूसरा नंबर की क्वेश्चन है, विजन किसी व्यापक नगर में क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीकरण अलंकार को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दो। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण हो, वहाँ क्या कहलाता है, मानवीय अलंकार उसको कहते हैं। ठीक है, उदाहरण इस प्रकार से कुछ यहाँ से देख सकते हैं उदाहरण को। क्लियर है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर की क्वेश्चन वह यहाँ पर। ठीक है, बाज के हरे भरे पेड़ पर ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर की क्वेश्चन है, अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा। तो अमरकंटक क्षेत्र को कालिदास ने आम्रकूट कहा क्योंकि यह क्षेत्र वन मतलब कि आम के वृक्षों से क्या है, भरा हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए 6वां नंबर की क्वेश्चन है, शिव कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। शिव कुमार की माँ ने अपने पति को याद किया और बताई कि स्वयं यह गीत बनाया था कि दूध दही पीबो भैया नहीं पियन दारू ला। ठीक है, वो उसका गीत था एक, उसमें पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे तो। ठीक है, दूध दही पीबो भैया नहीं पियन दारू ला, लेकिन सब इसके विपरीत हो रहा है। दूध दही कोई नहीं पी रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, मतलब कि दारू का सेवन कर रहा है। और पंचायत की बैठक में भी फैसला का कैसे करते हैं आजकल, मतलब कोई मर रहे हैं, ठीक है, मृत्यु भोज हो रहा है, मरिया भात हो रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं, दारू पी के जाते हैं। तो खुद देखे होंगे। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। ठीक है, तो लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने वह खत पढ़ लिया था जिससे लेखक ने नौकरी छूट जाने के कारण पैसे न पाने की बात लिखा था। खत भेजता है तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर 3, ठीक है, 3 अंक से देखिए, संपूर्ण कविता में झरना, ठीक है, मानव जीवन के विभिन्न भाव बोधों से जुड़ता है, कैसे अपने विचार से प्रस्तुत करना है। मैं हमेशा बता रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं लिखना है, अपने विचार से नहीं लिखना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और यही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन कहता है, छायावाद की विशेषता का वर्णन। छायावाद की विशेषता जैसे कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, नारी सौंदर्य, ठीक है, अज्ञात सत्ता के प्रति कवि का प्रेम, ठीक, व्यक्तित्व भावनाओं की प्रधानता, ये सब आपको क्या है, याद रखना है। उसके बाद चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन है। 10 नंबर की क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के श्रुति, ठीक है, समानार्थक शब्द लिखना है। जैसे कि किला, तो ये किला, ठीक, किला, पवन, पावन, ठीक है, किला दुर्ग, ठीक, और किला क्या हो जाएगा, किल। उसके बाद पवन, पवन का हो जाता है हवा, और पावन का होता है पवित्र शुद्ध। ठीक है, हास्य का हंसना, और हंसा का पक्षी होता है। ठीक है, कला का प्रतिभा, और काला का रंग का नाम। आंसू मतलब कि ये हो जाएगा तेज या तुरंत। आंसू मतलब आंसू, ठीक है, अश्रु जो बहता है आँख से, वो वाला बात है। दिन मतलब दिवस, और दिन मतलब गरीब। ठीक है, तो बहुत सारे उसका अर्थ, जैसे कि यहाँ पर चलिए देखते हैं। प्रश्न 11 है, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है। तो भारत को जगत का सबसे विराट जनतंत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक और विभिन्न धर्म व संप्रदाय मानने वाले लोग निवास करते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों
पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा की गई निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है, जो कि पार्ट में था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 12 नंबर की क्वेश्चन देखो, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अविवेकपूर्ण, ठीक है, अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र में प्रकृति पर्यावरण के किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखने के लिए आएगा ही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह, ठीक, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह आज भी लोकप्रियता के कारण है। तो देखो 9वीं शताब्दी में, ठीक है, पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ की स्वाधीनता का पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिन्हें प्रमाणित कर स्वाधीनता के अग्नि इस क्षेत्र में आदिवासी हृदय में, ठीक है, बराबर धधक उनके अपने जीवन के लोगों के लिए कार्य और क्या बोल सकते हैं आग नमस्तक से आज़ादी से लड़ाई हुई छत्तीसगढ़ की प्रेरणा स्रोत है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है, इसलिए आज भी लोग उसको क्या है जानते हैं। और वीर नारायण सिंह सोना खान में जहाँ रहते थे वहाँ आज भी मेला लगता है। क्लियर है। तो आप कभी जाके देखना है, गिराउस साइड शायद तक होता है ये, ठीक, मैं नहीं गया हूँ अभी तक, चलिए जाएंगे एक आध बार। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाव प्रवण नृत्य कौन सा है, स्पष्ट करना है। तो पंथी नृत्य को भाव प्रवण नृत्य कहा जाता है। अब देखो गिरौदपुरी जाओगे तो वहाँ पर भी सतनाम पंथ का वो बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए यह सतनाम संप्रदाय के भक्तों द्वारा गाया जाता है। ठीक है। मांदर की थाप और झांझ झंझाहट की ध्वनि के मध्य ये नृत्य होता है, जिसको पंथी नृत्य कहा जाता है। ठीक है। और जितनी त्वरित ध्वनियाँ, ठीक है, उतनी ही तेज नृत्य, मतलब जितना ज़्यादा जैसे मांदर की थाप बजते जाता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है भैया, नृत्य भी उतना ही फास्ट होते जाता है। ठीक है। मैं 1 या 2 बार देखा हुआ हूँ इसको। ठीक, क्लियर। उसके बाद चलिए 14 नंबर की क्वेश्चन है भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका काव्यांश का आएगा। अब देखना कि ये काव्यांश में आप आंसर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। जैसे पैराग्राफ में मिल जाता है वैसा इसमें मिलेगा बोलोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ, इसमें मिलेगा ही नहीं। क्लियर है। तो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसको यदि पढ़ते, इसको तो लास्ट में बनाना यदि नहीं आता होगा तब। ठीक है। और आता है तो फिर तुरंत से कर जाना। ठीक है। वैसे आपके पास और 4 जैसे हम लोग सेट देखेंगे तो 4 सेट में से एक क्वेश्चन तो फंस गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हमको तो आता है, बाई चांस भूल गए तब की बात है। ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा क्यों याद आ रहा था। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा इसलिए याद आता है क्योंकि वह मालिन यानी कि नन्हे विद्यार्थी की आंख में जाने कौन सी जिज्ञासा, ठीक है, वो आता था तो उनका आंख जो है जिज्ञासा थी। ऐसा लगता था मानो उनकी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना चाहता है। मतलब जो गुरु साहिबा थी ना, उसकी सभी बुद्धि को वो अर्जित कर लेता है। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि उनको बुद्धि अर्जित करना, और महादेवी जी का ध्यान आकर्षित करने पर वह क्या रहता था, सफल रहता था। ठीक है। चलो उसके बाद देखो, बांध कार्य या अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थायी लोगों के किस किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। तो बांध कार्य में सरकारी कार्य होने पर स्थायी लोगों को विशेषकर इसका जो है भयावह असर, जैसे कि गरीब या लाचार, उसको अपने घर छोड़ के दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है। प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। यदि नया जगह उसको बनाना है तो भाई कुछ ना कुछ तो कागज़ की आवश्यकता होगी, प्रमाण पत्र की। ठीक है। और उनको जो उनके पास नहीं होते, ठीक है, जैसे कि माटी वाली पार्ट पढ़े हो ना, तो माटी वाली पार्ट में ऐसे ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती ऐसी स्थिति में वह कहाँ जाएगी, उनका क्या होगा, इत्यादि प्रश्न का सवाल सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश रहेंगे और इसमें आपको आंसर मिलेंगे, कोई शक नहीं है। ठीक है। इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे स्कोरिंग है, मतलब 5 नंबर यहाँ से शुद्ध बनेंगे आपका। क्लियर हुआ मेरे भाई। चलो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से यही ऑप्शन है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव का उसको प्रबोध मॉडल का अपठित गद्यांश का। ठीक है। दूसरा निकल रहा था। अपठित गद्यांश का यही क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी दिया हुआ है। आप आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा, 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अच्छे साहित्य, ठीक है, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक जो है
प्रेरक पत्र लिखना है, अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है। ये इसका फॉर्मेट है पत्र लिखने का, ठीक है। देखो 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक तो मित्र वगैरह को लिखा जाता है, एक तो सरकारी काम के लिखा जाता है। अपने स्कूल में लिखोगे वो दूसरा पत्र रहेगा, इसमें रहेगा वो दूसरा पत्र रहेगा। इसमें यहाँ पर एड्रेस है, उसके बाद प्रिय भाई, ठीक है, जो भी नाम है, ठीक है, उनको स्नेह, ठीक है। उसके बाद कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें सभी समाचार ज्ञात हुए, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आप वहाँ कुशल मंगल हो कि नहीं हो, ये सब अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें दिया है वही लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है भाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अथवा में ये आ जाएगा, ठीक है। अथवा में जैसे कि अपने पिता को एक पत्र लिखिए, ठीक है, जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये भेजने की प्रार्थना किया गया। तो पूज्य पिताजी, सबसे पहले तो प्रणाम करोगे भैया, पिताजी है तो सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आप लोग वहाँ कैसे हैं, कुशल पूर्वक होंगे कि नहीं, ये सब, ठीक है। उसके बाद अपना परेशानी बताना है, फिर 500 रुपये लेना है, मांगना है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो उसके बाद देखिए 18 नंबर की क्वेश्चन जो रहेंगे आपका 6 नंबर का रहेगा, और 6 नंबर में आपके क्या रहेंगे भैया, निबंध रहेंगे। क्लियर हो गया। और निबंध लगभग 150 से 200 शब्दों पर लिखना है। कितने शब्द पर गुरुजी? 150 से 200 शब्द पर। जैसे संचार में क्रांति और भारत, साहित्य समाज, महंगाई की समस्या, महिला सशक्तिकरण। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो है मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि विज्ञान का चमत्कार और जीवन में खेलों का महत्व आएगा करके, तो उसमें से आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं करोगे फिर भी चलेगा, ठीक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो ये सब है उसका जो क्या क्या है करके, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। उसके बाद ये दिख रहा है आपका, क्लियर है, साहित्य और समाज, ये क्लियर है भाई इधर सभी, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण। और उसके बाद ये हमने सेट 2 कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हमने क्या कर लिया, सेट 2 कंप्लीट कर लिया। अब सेट कौन सा आ जाएंगे भैया, सेट 3 आएंगे, ठीक है। चलिए सेट 3 तो देखते हैं। सेट 2 हमने कंप्लीट किया है, अब सेट 3 है मॉडल पेपर प्रश्न का, ठीक है। यदि चैनल पर नए होंगे अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से करें, क्योंकि ये आपके 11वीं में काम आएगा, आपके 12वीं में काम आएगा। और यदि आप 12वीं निकल जाते हैं तो दीसू कोचिंग, ठीक है, दीसू कोचिंग पर जाना है। और दीसू कोचिंग में आपको कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वहाँ से आपको करना है, ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी, वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। जहाँ मैं बता दूँ अभी तक हमने ऐसा सिलेक्शन करवाया है जहाँ पर मात्र 50 पोस्ट आते हैं, यहाँ पर मात्र 50 पोस्ट आ रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे जो है दीसू कोचिंग आपके अपने चैनल से क्या हुए हैं भैया, चयन हुए हैं। हर वर्ष प्री डीएड और प्री बीएड, ठीक है, हर वर्ष प्री डीएलएड और प्री बीएड की वहाँ से तैयारी होता है। और गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट कॉलेज में उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। एडीओ में भी सिलेक्शन हुआ, अमीन पटवारी में भी सिलेक्शन हुआ। और मैं बता दूँ, ठीक है, अभी लगभग 2025 के एंड 2025 और 2026 में, ठीक है, एक ही वर्ष में जो है 1000 से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है दीसू कोचिंग से, ठीक है भाई। तो चलिए, ये दीसू कोचिंग सीजी बोर्ड है, यहाँ पर 10वीं और 12वीं की क्लासेस और साथ में 5वीं 8वीं की क्लासेस जो बोर्ड की क्लासेस है उनका तैयारी अच्छे से कराया जाता है। क्लियर है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपका रहेगा खंड अ, और खंड अ में देखो सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको, ये रहेंगे। क्लियर है भाई। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 अंक रहेंगे भाई। तो क्लियर है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद में चित्रण होता है तो किसका होता है भैया, प्रकृति का। छायावाद में प्रकृति का चित्रण होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बालारूट शब्द का सही अर्थ है। तो बालारूट शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, उगता हुआ सूरज। क्या होगा भाई, उगता हुआ सूरज। क्लियर है। उसके बाद उपन्यास का सम्राट कहे जाते हैं। तो उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका जो है वृंदावन लाल शर्मा। किसको कहा जाता है, वृंदावन लाल शर्मा को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा है 12वें छंद में मात्राएं होती है। तो 12वें छंद में कितने मात्राएं होती हैं, 12 और 07। तो 12वें छंद में 12 और 07, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद मरिया प्रथा का अभिप्राय, तो मृत्यु भोज होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट खंड 2 आप देखेंगे
तो खंड 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें रहेगा। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हिंदी की प्रथम कहानी। ठीक है, रिक्त स्थान में जो जो दिया हुआ है उसको आपको चुन लेना है भैया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए खंड ब, तो खंड ब में एक वाक्य में आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसना, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है गुरुजी, हो जाएगा ये काम क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर अलसी के मनोभावों का मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी के पौधे पतले होते हैं और कहीं भी उग जाते हैं, इसलिए कभी उन्हें क्या किया गया है, हठीली या जिद्दी कहा गया है। ठीक है, पतली होने के कारण ठीक है उसे पतली व लचीली कमर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बारे में उसका वर्णन करना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे का क्या मतलब है। तो दुब्बर बर दू आषाढ़ होगे का क्या मतलब है, दुब्बर दू आषाढ़ होगे का मतलब होता है विपदाग्रस्त व्यक्ति पर, और विपदा मतलब कि कोई क्या है, जैसे कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, अब क्या हो गया, मान के चलो उनके ऊपर और कर्ज आ गया, उनके ऊपर क्या हो गया, और कर्ज आ गया। चलो ये इसको नहीं है, नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि किसी के पास पानी प्यास लग रहा है और थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है गुरुजी। ठीक है, थोड़ा सा पानी है, अब क्या हो गया, उधर से हवा आया और थोड़ा सा पानी है वो क्या हो गया, और गिर गया। तो मतलब ये क्या कहलाएगा, दुब्बर ब दू आषाढ़, मतलब कि विपदा तो पहले से था, पानी कम था और पानी फिर गिर गया, तो ये दिक्कत है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद चौथा नंबर की क्वेश्चन हम देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति ठीक है क्या होता है, ठीक है वाक्यार्थ को न बताकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाला शक्ति लक्षणा शक्ति कहलाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर 5वां नंबर की क्वेश्चन है। बाज के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। यही क्वेश्चन हम सेट किस में देखें, सेट फर्स्ट में देखें, यही क्वेश्चन सेट फर्स्ट में देखें गुरुजी, बिल्कुल यही था। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। चलो उसके बाद 6वां नंबर की क्वेश्चन है, कवित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत और क्यों। ठीक है, तो कवित्री को संतोष जीवन व्यतीत करने की चाहत, क्योंकि संसार के जो वैमनस्य और संघर्ष नहीं चाहती। ठीक है, जो कुछ भी प्राप्त है उसे स्वीकार कर किसी के प्रति मन में ठीक है कटुता और उसमें ठीक है हमारे मन के किसी भी प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो और हमें शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर, ये ऐसा उनका कवित्री का सोच है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए ठीक है उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द ठीक है एक से अधिक और प्रयोग हो किंतु अर्थ अलग हो तो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। क्लियर है। चलो भाई उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 8वां नंबर की क्वेश्चन। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, घर की मालकिन ने ठीक है पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखा। ठीक है, तो पीतल के गिलास पूर्वज की विरासत मानकर उनको संभाल कर रखा गया था। ये सब आप पढ़ लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 9वां, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो मानवीय मूलों से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा लेकर हमें व्यक्तित्व के विकास को ठीक है बल देना चाहिए। ठीक, चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां नंबर की क्वेश्चन है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले घर से आप किस प्रकार से फर्क देखते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत करें। 11वां नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, भाई रे ऐसा पथ हमारा। ठीक है, कविता में दादू के पथ के बारे में पथ क्या क्या बताया गया है। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार को यहाँ पर लिखना है भाई। उसके बाद चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को किसी एक का भावार्थ लिखिए, जो कि इसमें दिया हुआ है। 2 ठो लिखा रहेगा अथवा करके, तो अथवा में से कोई एक को क्या करना है भैया, आपको हल करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, समाज विग्रह कर प्रकार का नाम लिखिए। ठीक है, यथाशक्ति ठीक दशानन माता पिता चौमास। ठीक है, यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति अव्यभिभाव समाज, ये सब। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, कंधे डालना ठीक पराजित होना, विश्व में नवनिर्माण में संलग्न श्रमिक को कभी ठीक कंधे नहीं डालते, ये है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर की क्वेश्चन। 14 नंबर की क्वेश्चन है, घिसा कक्षा लगने से पूर्व क्या तैयारी करता था। ठीक है, घिसा शनिवार
के दिन अपने छोटे, ठीक है, दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लीप पोत देता था, ठीक है, उसको अच्छे से साफ सफाई करता था। ये सब है जो कि कहानी में आप पढ़े हुए भैया, उसी को यहाँ पर लिखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अंग्रेजों के दावत पर आने से पहले बाबा कौन सी तस्वीर हटवा दी, ठीक है, उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा, अपने विचार को लिखिए। उसके बाद टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर, ठीक है, सोनमुड़ा, आम्रकूट, मैकल, ठीक है, माई की बगिया या अमरकंटक वाले पार्ट से है। क्लियर? चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं अपने हिसाब, ठीक है, अपने हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, ये है। उसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश रहेंगे। अपठित गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो उसके बाद देखिए नगर के, ठीक है, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर साफ सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पर आपको लिखना है। थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जाएगा तो चलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है उसके बाद अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या है तो संबंधित अधिकारी को शिकायत पत्र, ठीक है, सेवा में, ठीक है, महाप्रबंधक रायपुर विद्युत बोर्ड, ठीक है, विषय किसके लिए, तो बिजली आपूर्ति की समस्या के संदर्भ में, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। चलो उसके बाद ये रहेगा 18 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों पर निबंध लिखना है, ठीक है। मोबाइल क्रांति यहाँ पर है, जैसे कि मोबाइल क्रांति, क्यों न परहेज करें हम प्लास्टिक से, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़, बेरोजगारी की समस्या, ये सब। क्लियर? तो ये सबको अच्छे से आपको देख लेना है भाई, ठीक है। चलो ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये हमारा अंतिम सेट, चौथा सेट है। उसके बाद ये कम्प्लीटली तैयारी आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से, कंप्लीट तैयारी। और यहाँ से आपका 90 मार्क्स का हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड पर, ठीक है, जहां पर छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं की संपूर्ण तैयारी, ठीक है, पूरा एमपी क्वेश्चन, वीआईएमपी क्वेश्चन, मतलब कि वेरी एमपी क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पर अभी हो रहा है। फिलहाल बोर्ड का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं यहाँ पर खंड। तो खंड में यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि प्रश्न हुआ, ठीक है, प्रश्न आपका 1/5 का रहेगा, मतलब कि हर एक प्रश्न पर 1 अंक रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं जो 1 ही अंक के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गवाक्ष शब्द का अर्थ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा खिड़की। गवाक्ष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खिड़की, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर वीणा गुंजन, ठीक है, पल्लव रचना है, तो वीणा गुंजन प्रबल जो है ये है पंथ का। उसके बाद कन्यादान पाठ के कवि का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर देखिए ऋतुराज, जो कि कई बार पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए आती के धोती जाति के लंगोटी का आशय क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब, ठीक है, फ़ायदा उठाना, ठीक है। आती के धोती जाति के लंगोटी, इसका अर्थ होता है फ़ायदा उठाना। उसके बाद भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर शिव कुमार ने, ठीक है, साथ छल किया, किसने किया था, तो इसका छल जो है राम नंगीना सिंह, किसने किया, राम नंगीना सिंह, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका। क्लियर हो गया। फिर आपका रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को देख लीजिए अच्छे से, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ना, सर आंसर नहीं बता रहे हो मत बोलना, ठीक है। कंप्लीटली सेट हो रहा है, यहाँ पर 4 सेट को एक साथ लिया जा रहा है, ठीक है। लगभग 40 मिनट से ओवर हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आपका क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयारी भी करना है इनका। एक शब्द वाक्य में उत्तर है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, ठीक है, महासागर किसे कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, आदिवासी नृत्य, ठीक है। दूसरा है रमेश के कान नहीं में कौन सी शक्ति है, तो ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर की क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजनंद किसे बनाया जाएगा और क्यों, ठीक है।
तो देश का विकास के लिए मजदूर और किसानों के हाथों में होगा। फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा, ये है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई। तो कविता में जो कवित्री संसार को कोलाहल जो है, ठीक है, मोह माया जो है उससे क्या करना चाहती है, दूर करना चाहती है भाई। तो ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, इन सभी को आपको देख के जाना ही जा रहा है। उसके बाद देखिए प्रश्न चौथा जो है यहाँ पर है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति ये आपके व्याकरण से है। व्याकरण से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 2 अंक का, जैसे कि आपका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार हम पिछले सेट में देख चुके हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति, जिस शक्ति से शब्द की स्वाभाविक अर्थ का बोध होता है, मतलब स्वयं के भाव के जो बोध होता है, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे इसके उदाहरण, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, काबर अगास ल नापत हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है। काबर अगास ल नापत हो, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ को सहज उपलब्ध नहीं है उसके पीछे भागना, काबर आकाश नापा, तो जो मतलब कि आकाश को नापना तो भैया संभव ही नहीं है, तो जो चीज़ संभव नहीं है, ठीक है, उसे क्यों करना। तो इसका अर्थ यही होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये हो गया क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6वां नंबर की क्वेश्चन है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद, ठीक है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद कौन सी भाव जागृत होते हैं। लिखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में एक अलग अलग क्वेश्चन का रूप लेके आ रहा है, इसका आंसर सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही होगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 7वां नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे, तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण से समझाइए। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब कि संभावना या कल्पना, जहाँ उपमेय के उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न 8वां। तो प्रश्न 8वां है, भाव प्रणव नृत्य कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। तो पंथी नृत्य, ये क्वेश्चन अगले सेट में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, लड़की को दान देते, ठीक है, वक्त माँ की अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। तो लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए होता है क्योंकि अपना सुख दुखी उसी के साथ वो बांटती थी, ठीक है। अब उसको तो पराई धन बना दे रही है, तो भैया तो दुख तो होगा ही होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद 10वां नंबर की क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, त्रिवेदी युग के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का नाम। तो देखिए कवि जैसे कि अयोध्या उपाध्याय, ठीक है, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ये सब, ठीक है। उसके बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन में क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो देखो आदर्श व्यक्ति बनने के लिए देख लो भाई आप लोग को भी क्या क्या करना है, ठीक है। समन्वयवादी विचारधारा, परोपकारी व नम्र, सत्य की पहचान, दृढ़ता करने में सक्षम, आदर्शों के व्यवहारिकता की कसौटी करने में सक्षम होना चाहिए, वैचारिक दृढ़ता, ठीक है, बाज के पेड़ के समान लचीलेपन होना चाहिए, आवश्यक आने पर झुक जाओ, ठीक है, ऐसा एकदम से अपने एटीट्यूड में नहीं खड़ा होना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अथवा में, ठीक है, विवाह के पूर्व लड़की के मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह के पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, इसको लिखना है, ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए 12 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों, ठीक है, तीरों के कवि का क्या ऐसा है, ठीक है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, मीरा ने अपनी आँखों में बसे कृष्ण की छवि का क्या वर्णन कैसे किया, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। मीरा कृष्ण के मनमोहक रूप से वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण तो मेरी आंखों में बसे हुए हैं, उनकी सांवली सूरत मन मोह लेने वाली है, सुंदर सूरत से बड़ी बड़ी आंखें सुशोभित। ये सब आप लोग पाठ में आप लोग को पढ़ाए होंगे, ठीक है, जो जो स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, जो जो विद्यालय में आप लोग पढ़ते थे, आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। नहीं तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है बना बुनाया खीर है, खीर को आप चम्मच उठाओ और खा लो और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन फिर से वही, ठीक है, काव्यांश, और काव्यांश में आपको आंसर ढूंढने की कोशिश आप मत करना, ये नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 14 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रयोगवाद को समझाइए, प्रयोगवाद क्या है, ठीक है, ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब छायावाद,
ठीक है, ये सबको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है संधि और समाज में प्रमुख अंतर। तो दो जोड़ या मेल को क्या कहते हैं हम? संधि। ठीक है, समाज दो शब्दों का मेल है, ठीक है, और संधि दो वर्णों का मेल है। क्लियर। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है दृढ़ता और ठीक है जड़ता में फर्क पाठ के किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेखक ठीक है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू क्या क्या सुझाव थे। तो लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, पाठ के हिसाब से आपको अच्छे से लिखना है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अपठित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये अपठित गद्यांश से बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट 17 नंबर में आ जाएंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्रमाण पत्र लेने हेतु अपनी शाला प्राचार्य महोदय को क्या करना है भैया, जो है आवेदन पत्र लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये आवेदन पत्र है जो कि पैटर्न है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, एक और दिया हुआ है। क्लियर। तो ये हो जाएगा अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी के संबंधित जानकारी देते हुए अपने सहेली, ठीक है, लड़की हो तो भैया सहेली, ठीक है, मेरे प्यारी बहन होंगे तो उन लोग सहेली लिखेंगे, मेरे प्यारे भाई होंगे तो उन लोग क्या लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे। तो दोस्तों को अपने पत्र यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक को हम आवेदन बोलते हैं, एक को हम पत्र बोलते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के पत्र नहीं होते। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये हो गया। फिर 18वां नंबर के क्वेश्चन लगभग ये 6 नंबर का, हर बार इसमें 8 नंबर का कैसे दिया हुआ है भाई सेट में, चलो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो क्लियर ये हो जाएगा अनुशासन और विद्यार्थी योग में महत्व, परोपकार, पर्यावरण प्रदूषण और निदान। ये भी एक देख लेना। पर्यावरण 3 आपको जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान का चमत्कार और पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, ये सब आपको देख के आना है। क्लियर है भाई। चलो तो ये आपके आंसर रहेंगे, ठीक है, ये आपके आंसर है और ये आपके अंतिम सेट था और लगभग 1 घंटा का क्लास तो नहीं, लेकिन 50 मिनट से कम भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है चारों सेट को मिला के। अच्छा एक काम हम और करेंगे, जिसको जैसे सेट चाहिए, जैसे कि कोई बोलेगा सर हमको एक एक सेट करके दो, तो सेट 1 का अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, सेट 2 का अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे और 3 का अलग से और 4 का अलग से, और एक महा शॉर्ट, ठीक है, महा शॉर्ट अलग से अपलोड कर देंगे इसमें, ठीक है। महा शॉर्ट मतलब कि चारों सेट उसमें क्या रहेंगे, जैसे कि अभी हमने क्लास लिया महामैराथन क्लास, तो ऐसा भी इसमें बढ़ के ये क्लासेस डलेगा। क्लियर है। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पेपर जो है कब है आप लोग का, तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी 24 फरवरी दिन मंगलवार को रहेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल 21 फरवरी दिन शनिवार, 21 फरवरी दिन शनिवार के लिए आप सभी को 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट।